अ डजन, बेटा एक डाइम, जैसे यहाँ कहते हैं ना एक नया पैसा, एक चवन्नी, एक दमड़ी, मतलब सबसे छोटा यूनिट जो होता है डाइम होता है ना। एक डाइम में दर्जन मिल जाए मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है यार, ठीक है। देखो, हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम a dozen and didn't impress the boss, बॉस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब कोड़ियों के भाव तुम्हारी सलाह थी, कोई वैल्यू ही नहीं था। और अगर देखोगे आप तो कंसर्ट का जो टिकट्स था वो डाइम अ डजन बिका एंड सोल्ड आउट क्विकली। नहीं यार, अगर वैल्यू ही नहीं था तो फिर सोल्ड आउट कैसे होगा जल्दी से। रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डिजर्ट्स, कुछ ऐसे स्वीट डिश थे जो बहुत डिलीशियस यानी बहुत स्वादिष्ट थे। दैट वर अ डाइम अ डजन। डिलीशियस डिशेस को कोड़ियों के भाव थोड़ी बेचे जाते हैं, और कोड़ियों के भाव लिए भी नहीं जाते हैं, है ना। द एंटीक मतलब प्राचीन वस्तुओं का जो स्टोर था, हैड सम रेयर फाइंड्स, उसके कुछ रेयर मतलब बिल्कुल नाक के बराबर, विरले, बहुत कम होते हैं। बट दे वर डाइम अ डजन, ये भी गलत हो गया कि भाई इतना बढ़िया चीज और डाइम अ डजन नहीं होता, है ना। इसीलिए एक ही है जो आंसर होगा। हर आइडियाज वो वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्सप्लेन कर रहा है, वो अपना कहीं और कुछ सोच रहा है। समझ में आया। एमटीएस का बैच, बेटा एमटीएस का बैच आपको क्या लगता है, एमटीएस के बच्चे अलग होते हैं? एसएससी सीजीएल जो नहीं कर पाते ना वो एमटीएस देते हैं, इसीलिए आपको सीजीएल की तैयारी करनी पड़ेगी। आ जाओ। कैरोलिना ओपन अ सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर। सेव मनी फॉर लेटर का मतलब देखो, पिगी बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फॉर अ रेनी डे। आप ऐसे ही याद रख सकते हो इसको। जैसे देखते हो जो चीटी वगैरह होती है, वो रोज देखोगे लाइन लगा के सब कुछ लेने जा रहे हैं और कुछ लेके फिर वापस आ रहे हैं। और जिस दिन बारिश होगी ना, देखना जो चींटियों का छेद होगा ना जहां पे चींटियां रहती है, बड़े आराम से कुछ कुछ खाती रहेगी और बाहर एकदम बैठ के आराम से बारिश का आनंद लेती रहेगी। ये सब बचपन में देखे हुए थे, अब तो खैर इतना टाइम नहीं मिलता ये सब चीज वॉच करने का। इसका मतलब है कि वो रेनी डे के लिए सेव करती है। रेनी डे है, आराम से खा रही है बैठ के, क्योंकि उनके पास बहुत सेव्ड है। ठीक है, देखो। इंग्लिश कमजोर है, कैसे ठीक होगा बेटा? ठीक हो जाता है, पढ़ोगे तब ठीक हो जाएगा। यस, आराम से 3 साल बहुत ज्यादा है, उसमें इंग्लिश आराम से ठीक हो जाएगा। चलो, डू नॉट बीट अबाउट द बुश व्हेन यू हैव एनीथिंग टू से। बीट अबाउट द बुश, बेटा बुश इधर है, ये इधर बीट कर रहा है, यानी जो मुद्दा है उस पे नहीं आ रहा है, इधर किनारे किनारे बात कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है देखो, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, यानी मुद्दे पे आओ ना, तुम इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, मुद्दे पे आओ, है ना। एक शेर है, तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कारवां क्यों लूटा। और ये जो शेर था ना बहुत फेमस हो गया था, सुषमा स्वराज जी ने बोला था इसको पार्लियामेंट में, और उस समय कांग्रेस का शासन था और इसके इस शेर पर बहुत तालियां बजी थी। तो इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कारवां क्यों लूटा, यानी कि टू बीट अबाउट द बुश। देखो अबाउट एंड अराउंड दोनों होता है बेटा, बीट अबाउट द बुश एंड बीट अराउंड द बुश दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बैक अगेंस्ट द वॉल। अब अगर आप किनारे कोने में ऐसे दुबक के बैठ जाओगे, इसका मतलब है कि अब आप डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हो, इसका मतलब बचने की कोशिश कर रहे हो यार। इसका मतलब बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। अब इमेजिन करो आपके रूम में भूत है ना, तो क्या करोगे, किसी कोने में जाके दुबक जाओगे। अब इसका मतलब है बचना मुश्किल है, तभी तो कोने में बैठे हुए हो,
वरना बच के निकल के भाग नहीं लोगे। हाँ देखो, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। टू प्राइम द पंप, इसका मीनिंग देखो, टू प्राइम द पंप में मैंने मेक इन इंडिया का फोटो लगाया है। इसका मतलब क्या है देखो, टू एनकरेज और द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज के ग्रोथ को एनकरेज करना। जैसे मेक इन इंडिया एनकरेज कर रहा था, जो इस देश के निवासी है वो इंडिया में ही बनाए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं, इंडिया में बनाओ, है ना। शुरुआत से लिखा था मेड इन इंडिया, यहां पर है इंडिया में बनाओ, मेक इन इंडिया। ठीक है। बैड आयरन, अब देखो खुद सोचो, आयरन चलाई और इतना बड़ा छेद हो गया इसके टी शर्ट में, बैड लक ही तो है। और क्या, बढ़िया सा शर्ट जल गया आयरन से, ऐसे सोचो। बैड आयरन मतलब बैड लक। आपको रिलेट करना पड़ेगा यार याद करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज, वॉकिंग ऑन एगशेल्स। बेटा एगशेल समझते हो, अंडे का जो छिलका होता है उस पर जब चलोगे ना तो बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अंडा फूट जाएगा, है ना, शेल वो फूट जाएंगे। यानी कि टू डू समथिंग बहुत सावधानी से, कॉशियसली, सावधानी से। वॉक ऑन एयर का मीनिंग बेटा ये है, जिसे कहते हैं ना हवा में उड़ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इसका मतलब बहुत खुश, वेरी हैप्पी, इलेटेड। वॉक ऑन एयर का सिनोनिम लिख लो ना, इलेटेड, हैप्पी, जॉयफुल, जॉयस, एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, जॉयस लिखा है मैंने, जॉयफुल भी लिख दो, मैरी, MERRY। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, वेटिंग इन द विंग्स। अगर आप कोई चीज वेट करता है इन द विंग्स, इसका मतलब है कि अभी तो एक्टिव नहीं है लेकिन जल्दी ही होने वाला है। जैसे मान लो कोई मूवी रिलीज होने वाली है तो कह सकते हैं सो एंड सो मूवी इज वेटिंग इन द विंग्स, यानी कि नॉट एक्टिव नाउ बट विल बी सून। ठीक है। एंड वॉक इन टू द लायंस डेन, भाई लायन के डेन में घुस जाओगे तो क्या किया, इसका मतलब डेंजर में चले गए। ठीक है। इंग्लिश कैसे ठीक होगा, बहुत कमजोर है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। वॉक इन टू द लायंस डेन, इसका मतलब मैंने कहा ना, टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर, खतरे में खुद को डाल देना, टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर। देखो क्लियर। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, अब आप खुद सोचो, दांत, दांत का स्किन कहाँ, कुछ दांत का स्किन होता है, नहीं होता। बोलोगे मैम कितना पतला होगा, पता नहीं, एकदम इतना पतला कि आप समझ भी नहीं पाओगे कितना पतला, यानी कि बाल बाल बचना। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लोज शेव, बाल बाल बचना। क्या होगा यहां पे, जस्ट बेयरली, बहुत थोड़े से बचना। जैसे देखो ये इस मैनहोल में घुस जाती, बहुत थोड़े से बच गई, है ना, बाल बाल बचना जिसको कहते हो क्लोज शेव।
थ्रू थिक एंड थिन, सुख और दुख में। अब देखो जैसे ये मोटा है, इसके दुख में ये साथ दे रही है, अब ये बाद में ऐसी मोटी हो गई तब भी ये साथ दे रहा। मतलब क्या, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हुआ इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। ठीक है, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ये पसंद आया तो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आते रहे तो। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।